गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे। हमने देखा है कि ट्रांसलेशन करते समय एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि जो हमारा फार्मूला होता है उसको बड़ी दिक्कत होती है। तो फार्मूले को हम देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम इसी फार्मूले का ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो सिचुएशन क्या है, किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कर्ता होता है। तो किसी भी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कर्ता होता है। जैसे दिनेश एक गीत गा रहा है। फिर से रिपीट करते हैं, दिनेश एक गीत गा रहा है। अब हमें इस वाक्य में कर्ता को खोजना है। तो इसी को देखते हुए हमने यह वीडियो आज का बनाया है। तो हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, कर्ता को कैसे जाने, कर्ता को कैसे जाने। हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, कर्ता को कैसे जाने। तो हम जो है इसके लिए एक प्रश्न लेते हैं। जैसे था हमारा एक सेंटेंस था, दिनेश एक गीत गा रहा है। अब हम इसमें प्रश्न करेंगे। प्रश्न हमारा होगा, गीत कौन गा रहा है। फिर से रिपीट करता हूँ, गीत कौन गा रहा है। अगर हम इसका उत्तर खोजें तो मिलेगा दिनेश, गीत दिनेश गा रहा है। इस तरह से दिनेश एक गीत गा रहा है, उसका कर्ता कौन हुआ, दिनेश। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं। अब हमें इस सेंटेंस का कर्ता निकालना है। तो हम फिर प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, बगीचे में कौन टहल रहा है। बगीचे में कौन टहल रहा है। तो उत्तर आएगा पिताजी। पिताजी उत्तर आ गया। तो यही पिताजी हमारा जो है सब्जेक्ट कर्ता होगा। तो पिताजी सब्जेक्ट होगा। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट नाउन के रूप। अर्थात वे कौन कौन से हमारे जो नाउन हैं। जैसे हम कहते हैं एक वचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा, तो उनको आज हम कर्ता के रूप में लेंगे। जिसमें से नाउन की परिभाषा देते हुए कहा गया है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो आज हम पर्सन की भी चर्चा करेंगे, प्लेस की भी चर्चा करेंगे, एनिमल की भी चर्चा करेंगे और थिंग की भी चर्चा करेंगे। चारों को हम सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं कहाँ से, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट नाउन के रूप क्या हैं। पहला है सिंगुलर नाउन, जो कर्ता की तरह लगता है। सेकंड हमारा है प्लूरल नाउन, सब्जेक्ट जो कर्ता होता है। इसको हमने दो भागों में बांटा है, ए और बी। पहले हम ए से चलते हैं। पहले हम पर्सन की चर्चा करेंगे। पर्सन क्या है, किसी भी स्त्री या पुरुष का नाम हमारा जो है पर्सन होता है। तो देखें, ये सब कर्ता के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मोहन, दिनेश, सुरेश, मीरा, राधा। तो हैं आप देख रहे हैं मोहन और दिनेश, ये हमारे जो है पुरुष हैं। मीरा और राधा स्त्रीलिंग है। ये तो हो गया हमारा पर्सन। अब प्लेस तरफ मुड़ते हैं। इलाहाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद, प्रतापगढ़। फिर से रिपीट करते हैं, इलाहाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद, प्रतापगढ़। ये हमारा प्लेस है। अर्थात पर्सन को हम सब्जेक्ट के रूप में लगा सकते हैं, प्लेस को भी सब्जेक्ट के रूप में हम लगा सकते हैं, जो एक वचन या बहुवचन हो सकते हैं। यहाँ हम इस टेबल में एक वचन की चर्चा कर रहे हैं। तो पर्सन दिनेश, सुरेश, मीरा, राधा। प्लेस देखते हैं, इलाहाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद, प्रतापगढ़। ये प्लेस हो गया। तो पर्सन, प्लेस। अब हम एनिमल पर आएंगे। एनिमल क्या हो सकता है एक वचन में, द काऊ,
द डॉग, द गोट, ये हमारे जानवर हैं। इनको भी हम सब्जेक्ट तरह एक वचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब थिंग देखते हैं क्या है। जैसे द चेयर, द फैन, द टेबल, द कार, तो ये हमारे थिंग हैं। ये भी एक वचन नाउन संज्ञा के रूप में सब्जेक्ट कर्ता की तरह यूज किया जा सकता है। तो फिर से रिपीट करते हैं। ये है हमारा पर्सन, ये है प्लेस, ये है एनिमल, ये है थिंग, जिसे हम कहते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जितने नाम हैं वो चाहे स्त्री या पुरुष के हों वो पर्सन हो गए। जितने स्थान हैं, चाहे छोटा स्थान हो या बड़ा स्थान हो, कोई सा भी स्थान हमारा हो, वो हमारा जो है प्लेस हो गया। एनिमल, किसी भी जानवर का नाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसे यहाँ काऊ है, डॉग है, गोट है, ये हमारे एनिमल हो गए। थिंग में वस्तुएं जो हमारी निर्जीव हैं, जैसे हमारा है गो, चेयर, फैन, टेबल और कार। अब हम पी कॉलम में चलते हैं। प्लूरल नाउन एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह बहुवचन संज्ञा का प्रयोग। अगर हम दो नाम को जोड़ दें तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे मोहन एंड दिनेश, बहुवचन नाउन हो गया कर्ता। सुरेश एंड मीरा, बहुवचन कर्ता। राधा एंड रीता, बहुवचन कर्ता नाउन। गौरव एंड रोहित, बहुवचन कर्ता नाउन। इलाहाबाद एंड मेरठ, बहुवचन कर्ता नाउन प्लेस में। गाजियाबाद एंड हापुड़, बहुवचन कर्ता, दो स्थान का नाम जोड़े हैं, बहुवचन कर्ता नाउन। प्रतापगढ़ एंड जौनपुर, बहुवचन कर्ता, अर्थात दो स्थान का नाम हमने जोड़ रखा है। चंदेलेपुर एंड बीरापुर, दो जगह का नाम है। तो पर्सन, प्लेस, स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं। चंदेलेपुर एंड बीरापुर। एनिमल में देखते हैं, जैसे द काउज, एक गाय नहीं बहुत सारी गाय। द डॉग्स, एक कुत्ता नहीं बहुत सारे कुत्ते। द गोट्स, एक बकरी नहीं बहुत सारी बकरी। द चेयर्स, कई कुर्सियाँ। द फैन, बहुत सारे फैन। द टेबल, द कार्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, या तो वह सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। उसमें से या तो पर्सन होगा, या तो प्लेस होगा, या एनिमल होगा, या थिंग होगा। उन्हीं सब की यहाँ पर टेबल हमने आपके लिए बनाया। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि नोट उपर्युक्त टेबल में कर्ता, काम करने वाले नाउन संज्ञा के बारे में बताया गया है। उपर्युक्त टेबल में कर्ता, काम करने वाले नाउन संज्ञा के बारे में बताया गया है, जिसमें से पर्सन, पर्सन कौन थे? मोहन, दिनेश, सुरेश, मीरा, राधा आदि सभी सब्जेक्ट के रूप में पर्सन हैं ये सब। तो बेझिझक रूप से आप लोग एक वचनकर्ता के रूप में इनका आप यूज कर सकते हैं एज ए नाउन। प्लेस हमारा क्या था? इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, ये स्थान के नाम हैं हमारे। पर्सन एक प्लेस हो गया, तो इनका भी आप यूज कर्ता के अनुसार कर सकते हैं। एनिमल, एनिमल हमारे क्या थे? द काऊ, द डॉग, द गोट, etc। ये हमारे जानवर थे जो सब्जेक्ट के रूप में एक वचन में हैं, इनका ही हम कर्ता के रूप में यूज कर सकते हैं। अर्थात हमारे कहने का मकसद यह हुआ कि जो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, कर्ता, तो ये दो हो सकते हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल हो सकते हैं। या पर्सन हो सकता है, या प्लेस हो सकता है, या एनिमल हो सकता है, या थिंग हो सकता है। उसी की हमने यहाँ थोड़ा डिटेल में चर्चा किया है। तो थिंग्स में हम देखते हैं क्या है? द चेयर, द फैन, द टेबल, द कार एक वचन में, आदि कर्ता, सब्जेक्ट, काम करने वाला एक वचन में है। तो बेझिझक इनका आप कर्ता के रूप में यूज कर सकते हैं। नोट, टेबल बी की तरफ इसका बहुवचन दिया गया है। कुछ उदाहरण लेते हैं। मोहन विद्यालय जाता है, तो देखें मोहन विद्यालय जाता है। मोहन गोज़ टू स्कूल, विद्यालय कौन जाता है? मोहन।
मोहन क्या है? संज्ञा है। कैसा है? एक वचन में है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन की आएगी। तो हो जाएगा मोहन गोज़ टू स्कूल। सुरेश लखनऊ जा रहा है। लखनऊ कौन जा रहा है? सुरेश जा रहा है। सुरेश कौन है? करता है। कैसे है? एक वचन में है। कौन है? नाउन है। तो हो जाएगा सुरेश इज गोइंग टू लखनऊ। आगे देखते हैं, ये तो हमारा पर्सन का एग्जाम्पल था। प्लेस पे देखते हैं, इलाहाबाद एक बड़ा शहर है। कौन सा शहर बड़ा है? इलाहाबाद। सब्जेक्ट आ गया। इलाहाबाद इज ए बिग सिटी। आगे देखते हैं, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है? उत्तर है गाज़ियाबाद। नाउन हुआ। गाज़ियाबाद इज सिचुएटेड इन यूपी। तो पर्सन, प्लेस। अब हम एनिमल पे चलते हैं। गाय घास खा चुकी है। घास कौन खा चुका है? आंसर है गाय। गाय क्या है? नाउन है। कैसे है? सिंगुलर, एक वचन में है, एक ही गाय है। तो द काऊ हैज़ ईटन द ग्रास। बहुत ईजी है। बकरियां चरने के लिए मैदान में गई हैं। बकरियां चरने के लिए मैदान में गई हैं। मैदान में कौन गया है? बकरियां गई हैं। बकरी नहीं गई है, बकरियां गई हैं, अर्थात बहुवचन है। और ये हमारा नाउन है, तो ये बहुवचन नाउन हो गया। तो बकरियां चरने के लिए मैदान में गई हैं। द गोट्स हैव गॉन इन द फील्ड टू ग्रेज। बहुत ईजी है। थिंग, निर्जीव चीज़ों को हम देखते हैं। कुर्सी टूट गई है। द चेयर इज़ ब्रोकन। भाई कुर्सी अपने आप तो टूटती नहीं है, किसी ने तोड़ा होगा या गिरी होगी या गिराई गई होगी। तो पैसिव वॉइस फॉर्म में हमारा है, इसलिए इज के बाद हमारे यहाँ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। आगे हम इसकी चर्चा पैसिव वॉइस में करेंगे विस्तार रूप से। तो यहाँ हमें केवल सब्जेक्ट से मतलब है। कौन टूट गया है? भाई कुर्सी टूट गई है। तो हिंदी में कुर्सी हमारा नाउन हो गया, इंग्लिश में द चेयर हमारा नाउन हो गया। कैसे है? सिंगुलर, एक वचन में है। कितनी कुर्सियाँ टूटी हैं? एक कुर्सी टूटी है, तो एक वचन में है। कुर्सी टूट गई है। द चेयर इज़ ब्रोकन। पंखा तेज चल रहा है। कौन तेज चल रहा है? पंखा तेज चल रहा है। पंखा, आंसर क्या आया हमारा? पंखा। पंखा क्या है? नाउन है हमारा। कैसे है? एक ही पंखा तो है, सिंगुलर नाउन है। तो हो जाएगा द फैन इज मूविंग फास्ट। अगला देखते हैं निर्जीव में, कार चमक रही है। कौन चमक रहा है? कार चमक रही है। कार, यहाँ पर हमारा कार क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। द कार इज शाइनिंग। इस प्रकार से मेरे कहने का यह आशय था कि सब्जेक्ट कर्ता को पहचानना बहुत इजी है। किसी भी वाक्य में कौन लगा करके हम क्वेश्चन करते हैं और जो उत्तर आ जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमें देखना होता है कि यह एक वचन में है या बहुवचन में है। एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया लगाते हैं, बहुवचन में है तो बहुवचन की क्रिया लगाते हैं। इस तरह से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना बहुत सरल है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ट्रांसलेट करते समय मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं थोड़ा सब्जेक्ट पर थोड़ा सा एक वीडियो बनाऊं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें, और आपके जो क्वेश्चन होंगे या आपकी कोई डिमांड होगी उस पर हम आपके लिए वीडियो अलग से बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही।